सोनिया गांधी आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। ये स्मृति ईरानी है। लोकसभा में जब स्मृति ईरानी सोनिया गांधी का अपमान करती थी, माफी मांगो सोनिया गांधी चिल्ला रही थी, तब शायद इन्हें लग रहा होगा हर दिन ऐसे ही सुहावने हो रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लौट चुकी हैं, मुंबई की ओर रुख कर गई हैं, दिल्ली छोड़ गई हैं। अब दोस्तों, सोशल मीडिया के मंच पर यह दावा किया जा रहा है स्मृति ईरानी ने राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर असल वजह कुछ और है? लेकिन दोस्तों, इसी वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश ने स्मृति को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश ने कहा था, और जिस विश्वास के साथ अखिलेश ने कहा था, अब उनकी वही भविष्यवाणी स्मृति ईरानी पे सामने आ गई। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी के मुंबई जाने की भविष्यवाणी की थी। अखिलेश ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद स्मृति ईरानी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, लोगों के जहन से उतर जाएंगी। ऐसा ही हुआ। अमेठी के लोग तो भूल चुके हैं उन्हें। अखिलेश ने कहा था वोट पड़ते ही स्मृति ईरानी मुंबई लौट जाएंगी। आज दोस्तों, किस्मत ने ऐसी पलटी मारी राजनीति से एक्टिंग की और स्मृति ईरानी को लौटना पड़ा। अब स्मृति ईरानी उसी सीरियल में काम करेंगी जिसको उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। अब देखिए, उन्हीं की पार्टी से नाता रखने वाले परेश रावल ने एक सुपरहिट फिल्म के सीक्वल में काम करने से इनकार कर दिया था। अक्षय कुमार की हालत खराब कर दी थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार ही हैं। वो तो काफ़ी मशक्क़त के बाद परेश रावल माने। अब सोचिए, काफ़ी साल बीतने के बाद किसी और सीरियल में ना जाकर फिर से स्मृति ईरानी, क्योंकि सास थी कभी बहू में काम करने के लिए आई हैं। वो कहते हैं लौट कर बुद्धू घर को आए। लोग भी कह रहे हैं लौट कर स्मृति घर को आई, यानी जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हुई थी वो वहीं पहुंच गई। इसके लिए अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा को क्रेडिट दिया जा रहा था, जिसे कभी स्मृति ईरानी राहुल गांधी का पीए कहकर मजाक उड़ाती थी। कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है, और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं, और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन राहुल ने अमेठी को जीतने के बाद ये बात बता दी किशोरी लाल शर्मा उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और उससे भी ज़्यादा कांग्रेस के लिए क्या है। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के सीरियल में वापसी पर मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में उनका जवाब है। जवाब में कुछ ऐसा है जिसे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। स्मृति ईरानी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, ट्रोलिंग ठीक है, जब आप पब्लिक में होते हैं तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। आपको समझना होगा कि आप एक ऊंचे स्तर पर हैं, जहां आपको ये पहचानना है कि ये किसी की अपनी भड़ास निकालने का तरीका हो सकता है, जो शायद अपनी निजी जिंदगी की किसी चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए उसे नमक की तरह ले और आगे बढ़े। भाई, ये समझ नहीं आता है, कोई हमारे जले पर नमक छिड़के और शांत गंभीर होकर सब्र के साथ कहें वाह क्या बात है। अब ये भी समझ से परे है, ट्रोल्स करने वाले फ्रस्ट्रेटेड कैसे हो सकते हैं? वो तो फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं,
स्मृति ईरानी टोलर्स को कह रही हैं वो चुनौती से जूझ रहा होगा, इसलिए नमक की तरह लें। स्मृति ईरानी जी, माफ कीजिएगा, ऐसा दृश्य देखकर तो मैं आपके इस बदले स्वभाव को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे तो वो पत्रकार याद है जिसने आपसे आपकी राजनीति के मुफीद सवाल नहीं किए तो आपने सरेआम धमकी दी, फिर उसके बाद उस पत्रकार की नौकरी से छुट्टी ही हो गई, तो गुस्सा तो आपको जरूर आ रहा होगा। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो चलो, विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी। क्षेत्र की, जी। आप अपमान मत करो। जी, लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द नहीं, मैम आप बोल दीजिए। मैं क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते हैं। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी कनौन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना लेकिन आपके साथ मजबूरी यह है कि कोई तवज्जो आपको दी नहीं जा रही। हालांकि स्मृति ईरानी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मेरे लिए एक साइड प्रोजेक्ट है। मैं खुद को फुल टाइम पॉलिटिशियन और पार्ट टाइम एक्टर मानती हूँ। जैसे कई नेता पार्ट टाइम वकील हैं, टीचर हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, वैसे ही मैं भी पार्ट टाइम एक्टर हूँ। मैं दोनों काम साथ करने वाली हूँ। हालांकि लोगों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैडम, आप कैसे लोग आपको समझेंगे? अब तक आपने साबित किया आप बीजेपी के लिए खास हैं, तो लोगों ने भी मान लिया वाकई में आप खास हैं। अब खास होते हुए भी बस एक हार की वजह से आपके जीवन से आपका सियासी फ्लेवर ही गायब हो गया। हाल थक कर आप वहां पहुंच गई जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया था। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है।